वाले 8.1 का दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं। आपके पास सीधी ऐसी स्टेटमेंट लिखी मिलेगी, दर्शाइए सो दैट यदि चतुर्भुज के विकर्ण यानी डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल एक दूसरे फर्श पर, ठीक है ना, एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, तो हमें ये दिखाना है कि वो जो आपका चतुर्भुज होगा वो एक समचतुर्भुज होगा। तो बेटे इस क्वेश्चन का जो प्रूफ है यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हमने क्या किया, एक चतुर्भुज बना लिया, ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल बनाया, उसमें जो ए सी और बी डी इसके क्या है, डायगोनल है, विकर्ण है। हमने ये सारी चीजें जो हमें स्टेटमेंट में दे रखी थी उसका मैथमेटिकल रूप बनाया। ए सी और बी डी विकर्ण है, ये दोनों ओ पर काटते हैं। अगर एक दूसरे को काट रहे हैं तो कहीं ना कहीं काटेंगे एक दूसरे को, तो हमने उसको ओ पर मान लिया। उसके बाद जो जो चीजें थी हमें दिया हुआ था कि विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजन मतलब बीडी ने एसी को दो भागों में तोड़ दिया, ओ ए आपका ओसी के बराबर है, उसी तरह ओ बी आपका ओडी के बराबर, एक दूसरे को जो है समान बराबर भागों में तोड़ रहे हैं। उसके बाद जो ये एंगल है ए ओ बी वो भी 90 डिग्री, क्योंकि जब ये समकोण समद्विभाजन कर रहे हैं ये भी 90 रहेगा, ये भी 90, ये भी 90, क्योंकि लीनियर पेयर बना रहे हैं। अगर एक समकोण पर बना रहे हैं तो ये आप देखोगे कि ये 90 है तो ये भी 90 होगा, क्योंकि एक लाइन पर बनने वाले दो कोणों का जोड़ वो आपका क्या होता है, 180 डिग्री होता है। रैखिक युग्म बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर पेयर। तो इस वजह से ये आपका ए ओ बी वो भी 90 डिग्री, बी ओ सी वो भी 90 डिग्री, सी ओ डी वो भी 90 डिग्री, और डी ओ ए बोलो या ए ओ डी बोलो वो भी 90 डिग्री। वो सारी चीज हमने लिखी। अब हमें प्रूव करना है कि ये क्वाड्रिलेटरल है वो हमारा एक समचतुर्भुज रहेगा, रोम्बस रहेगा। इसका मतलब कि ए बी बराबर बी सी, बी सी बराबर सी डी, सी डी बराबर डी। अगर हम इतना प्रूव कर देते हैं तो आपका जो है काम हो जाएगा, और हम इसको जो है एक समचतुर्भुज रोम्बस प्रूव करते हैं। यहाँ इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। हमने दो त्रिभुज लिए, एक तो त्रिभुज लिया ए ओ बी, दूसरे वाला लिया बी ओ सी। इन दो त्रिभुजों में एक तो आपकी देखिए ओ ए ओ सी के बराबर है, क्योंकि बी डी वाले जो विकर्ण है ए सी को दो समान बराबर भागों में तोड़ दिया था, ओ ए आपका ओ सी के बराबर है। उसके बाद ये ओ बी भुजा है दोनों त्रिभुज में, इसमें भी और इसमें भी, तो उभयनिष्ठ जिसको कॉमन बोलते हैं इंग्लिश में, कॉमन साइड होगी। उसके बाद देखिए बेटा ये वाला एंगल है ए ओ बी, ये भी 90 डिग्री है, और बी ओ सी वो भी क्या है 90 डिग्री है। इसका मतलब दोनों 90 होने पर दोनों बराबर है। दोनों त्रिभुज में हमने एक तो क्या किया, एक तो साइड बराबर दिखा दी, और साथ में एक साइड कॉमन थी, दो साइड बराबर होगी, एक एंगल जो है बराबर हो गया। अब हमारे पास क्या होगा, दो साइड बराबर हैं और एक एंगल बराबर है, तो इस वजह से हमारा जो ट्रायंगल रहेगा, ट्रायंगल ए ओ बी सर्वांगसम रहेगा ट्रायंगल बी ओ सी। अगर ये सर्वांगसम है तो इसका मतलब क्या, सी पी सी टी से ए बी आपका किसके बराबर हो जाएगा, बी सी के। भाई दो ट्रायंगल थे, आपने दोनों को सर्वांगसम सिद्ध कर दिया, बाकी जो भुजा बच गई ए बी किसके बराबर है, बी सी के, वो हमने लिख दिया। इसी प्रकार अगर आप ट्रायंगल ए ओ डी और बी सी ओ डी को लोगे तो आप यहाँ पर सी पी सी टी यही चीज लिख दोगे कि ए डी आपका सी डी के बराबर है। जब आप ट्रायंगल बी ओ सी लोगे इसी प्रकार से और सी ओ डी लोगे, फिर सी पी सी टी से बी सी आपका सी डी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें अगर आप मिला के देखोगे, ए बी बी सी के बराबर है, बी सी सी डी के, और सी डी डी ए के बराबर है। अब आपने ये चतुर्भुज लिया था और इसकी चारों भुजाएं आपने बराबर दिखा दी, इसका मतलब कि जो ये चतुर्भुज है आपका समचतुर्भुज है। बेटा ये आपका जो है एक थ्योरेटिकल चैप्टर है, और आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप मेरे साथ जुड़े रहिए, 1 बाय 1 एक क्वेश्चन डाल के आपको अच्छे से समझाया जाएगा। तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि मेरा चैनल अच्छे से ग्रो करे।